नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि इस धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां आज भी कलयुग की एंट्री नहीं हुई है, जहां समय जैसे ठहर गया हो, जहां देवी देवता आज भी वास करते हों, जहां ऋषि मुनियों की तपस्या की शक्ति अब भी वातावरण में महसूस होती है। कहते हैं कि यह वह भूमि है जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से रचा था। आज हम आपको लेकर चलेंगे नैमिषारण्य की ओर, उस पावन भूमि पर जहाँ कलयुग अब तक नहीं पहुँच पाया। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब संसार में कलयुग के आरंभ की आहट सुनाई देने लगी थी। ऋषि मुनि चिंतित थे कि जब कलयुग का प्रभाव फैलेगा तब मानवता कैसे बचेगी, धर्म की रक्षा कैसे होगी। तभी उन 88,000 ऋषि मुनियों ने एक साथ ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, हमें ऐसा स्थान बताइए जहां हम तप कर सकें जो कलयुग के प्रभाव से परे हो। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर दी, ध्यान लगाया और अपने मन से एक चक्र उत्पन्न किया। वह चक्र दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों, इस चक्र के पीछे चलते जाओ। जिस स्थान पर इस चक्र का नेमी अर्थात मध्य भाग पृथ्वी पर गिरेगा वही धरती का केंद्र होगा। वहीं पर तप करो, वही भूमि कलयुग से सदा मुक्त रहेगी। ऋषि मुनि उस चक्र के पीछे चलते रहे। वह चक्र आकाश में घूमता हुआ पृथ्वी के अनेक भागों से होकर गुजरा। हिमालय, विंध्य, सरस्वती तट, लेकिन कहीं नहीं रुका। अंततः एक स्थान पर आकर वह चक्र धीमा हुआ और उसका नाम नेमी भाग वृद्ध को छू गया। वही वह थम गया। ऋषियों ने उस भूमि को देखा, चारों ओर हरियाली, मधुर सुगंध और शांत वातावरण। आकाश में गूंज उठा ब्रह्मा जी का स्वर, ऋषियों, यह वही स्थान है, नैमिषारण्य। यही तुम्हारा तपोभूमि है और यही वह भूमि है जहाँ कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य, अर्थात वह वन जहाँ नेमी गिरी और जिस स्थान पर चक्र रुका उसे कहा गया चक्र तीर्थ। ऋषि मुनियों ने वहीं निवास किया और वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तप से यह भूमि इतनी पवित्र हो गई कि कहा जाने लगा, नैमिषारण्यम नाम ते तीर्थ यत्र सर्वे नरा मुनय तप्यन्ते तप आयन्ते न करलिनाशक क्वचिता। अर्थात नैमिषारण्य वह तीर्थ है जहाँ मनुष्य और मुनि तप करते हैं और जहाँ कलयुग का कभी नाश नहीं होता। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन इस भूमि का तेज कभी नहीं घटा। यहाँ आज भी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसीलिए कहा गया है तीर्थाना तीर्थ नैमिषारण्य, यानी सभी तीर्थों में सर्वोच्च तीर्थ है नैमिषारण्य। यही कारण है कि कहा जाता है, अगर आपने बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की चरम धाम यात्रा की हो, फिर भी अगर नैमिषारण्य नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ सभी तीर्थों का सार समाया है। गोमती नदी के तट पर बसा यह स्थान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है, लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ आने पर आपको ऐसा लगेगा मानो किसी और ही लोक में आ गए हो। यहाँ की हवा में तप की ऊर्जा है, यहाँ का जल पवित्रता का प्रतीक है और यहाँ के मंदिरों में आज भी वही कंपन सुनाई देते हैं जो ऋषि मुनियों के मंत्रों से उठते हैं। नैमिषारण्य का अर्थ है निमेष में प्राप्त होने वाला मोक्ष। यहाँ कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से एक निमेष यानी पल भर के लिए भी ध्यान करता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि ब्रह्मा जी ने इसे मोक्ष भूमि कहा, विष्णु जी ने इसे तपोभूमि कहा और महादेव ने इसे कलयुग मुक्त क्षेत्र कहा। यह वही स्थान है जहाँ आने पर साधक को अपने भीतर की शांति का अनुभव होता है, जहाँ ऋषि मुनियों की तपस्या आज भी हवा में गूंजती है और जहाँ हर भक्त की आत्मा एक बार कह उठती है, यह धरती नहीं, यह तो देवताओं का लोक है।
दोस्तों, यही है नैमिषारण्य, धरती का वह लोक जहाँ कलयुग की नहीं चली, जहाँ कलयुग की दाल नहीं गली, जहाँ आज भी सृष्टि का केंद्र बसता है। आपने जाना है कि कैसे ब्रह्मा जी द्वारा रचित चक्र जब पृथ्वी पर गिरा तो उसका नेमी भाग एक दिव्य भूमि पर आकर रुका और वही स्थान बना नैमिषारण्य, वह भूमि जहाँ कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भूमि को तीर्थों में तीर्थ क्यों कहा गया? क्यों यहाँ आने से ही 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं? आज की इस कथा में हम आपको ले चलेंगे उसी रहस्य की ओर। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने ऋषियों को नैमिषारण्य की भूमि दी तो उन्होंने कहा था, यह स्थान केवल तप का नहीं बल्कि देवताओं का निवास भी बनेगा। और हुआ भी ऐसा ही। जिन ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या शुरू की, उनके यज्ञों और मंत्रों की शक्ति से यहाँ का प्रत्येक अणु दिव्य हो गया। जल, वायु, अग्नि, आकाश सब में देवत्व का वास हो गया। समय बीता, ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस भूमि पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अब से यह स्थान केवल पृथ्वी का भाग नहीं रहेगा, यह वह केंद्र होगा जहाँ सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। यहाँ सभी देवता अदृश्य रूप में निवास करेंगे और हर युग में यहाँ आने वाला भक्त हमारे दर्शन पाएगा। इस प्रकार नैमिषारण्य बन गया देवताओं का अस्थायी निवास। वेदों और पुराणों में इसका उल्लेख अनगिनत बार मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत, वायु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, देवी भागवत, यहाँ तक कि यजुर्वेद और अग्नि पुराण तक हर ग्रंथ में नैमिषारण्य का नाम श्रद्धा से लिया गया है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए तीर्थ यात्रा आरंभ की तो सबसे पहले वे इसी स्थान पर आए। युधिष्ठिर ने यहाँ स्नान किया, अर्जुन ने ध्यान लगाया और भीम ने चक्र तीर्थ के जल से अपने पापों का प्रायश्चित किया। कहा जाता है कि जब वे यहाँ पहुँचे तो पूरे क्षेत्र में एक दिव्य प्रकाश फैल गया, जैसे 33 करोड़ देवी देवता स्वयं उनके स्वागत में उतर आए हों। इस भूमि पर महर्षि दधीचि ने भी अपनी देह त्याग कर अस्थियां दान की थी। देवराज इंद्र ने उन्हीं अस्थियों से वज्र बनाया था, जिससे वृत्रासुर का वध हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि जब महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां देने से पहले सभी तीर्थों का भ्रमण करने की बात कही तो देवताओं ने कहा, समय नहीं है, सभी तीर्थों को एक ही स्थान पर बुला लिया जाए। तभी ब्रह्मा जी ने आदेश दिया और सारे तीर्थ एक क्षण में इस भूमि पर आकर एकत्र हो गए। इसलिए आज भी कहा जाता है, जो नैमिषारण्य में स्नान करता है वह पूरे भारत के सभी तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करता है। नैमिषारण्य का वातावरण इतना शांत और दिव्य है कि यहाँ ध्यान लगाना मानो स्वयं देवताओं से वार्तालाप करने जैसा अनुभव देता है। यहाँ की हवा में वेदों की ध्वनि गूंजती है और रात में जब घंटों और शंख की ध्वनि उठती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड ओम का उच्चारण कर रहा हो। वाल्मीकि रामायण में भी इसका वर्णन है। कहा गया है कि जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उनके पुत्र लव और कुश ने इसी नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर वाल्मीकि रचित राम कथा का गायन किया था। 7 दिनों तक यहाँ वेदों की ध्वनि, यज्ञ की आहुति और कथा का पवित्र स्वर गूंजता रहा। कहते हैं कि उस समय स्वर्ग के देवता भी आकाश से उतरकर इस दृश्य को देखने आए थे। इस भूमि को इसलिए कहा गया तपोभूमि, क्योंकि यहाँ हर युग में कोई न कोई देवता या ऋषि तप करता है। सतयुग में ब्रह्मा, त्रेता युग में राम, द्वापर में व्यास और कलयुग में अनेक संत। यह वह स्थान है जहाँ धर्म, ज्ञान और मोक्ष तीनों एक साथ मिलते हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाता है और उसे वही फल प्राप्त होता है
जो तीर्थ की तीर्थ यात्रा से होता है, क्योंकि नैमिषारण्य केवल एक जगह नहीं है, यह देवत्व का केंद्र भी है। यही कारण है कि कहा गया है, नैमिषे मुन्यो धर्म प्रक्षयन्ति न संशय देवास्तत्र निस्वन्ति च सर्वे नाति दूरतः। अर्थात नैमिषारण्य वह भूमि है जहाँ मुनि धर्म का प्रचार करते हैं और जहाँ सभी देवता सदा समीप निवास करते हैं। आज भी जब भक्त चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं तो कहते हैं कि जल में हल्की लहरों के साथ एक दिव्य चमक दिखाई देती है। वह कोई सामान्य प्रकाश नहीं बल्कि देवताओं की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। यह वह भूमि है जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने वेदों की स्थापना की, जहाँ विष्णु ने यज्ञ किया और जहाँ महादेव ने ध्यान लगाया। तीनों लोकों के देवता इस स्थान की परिक्रमा करते हैं। यही कारण है कि यहाँ की 84 कोस की परिक्रमा का महत्व असीम है। कहते हैं जो भक्त यह परिक्रमा करता है वह अपनी 7 पीढ़ियों को नरक से मुक्त कर देता है। दोस्तों, यह है नैमिषारण्य का दूसरा रहस्य। एक ऐसी भूमि जहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, जहाँ हर वृक्ष, हर कण, हर श्वास में देवत्व की गंध है। दोस्तों, आपने अब तक जाना कि नैमिषारण्य वह भूमि है जहाँ कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और जहाँ हर कण में दिव्यता का अनुभव होता है। लेकिन आज हम जिस रहस्य को खोलने जा रहे हैं वह इस पावन भूमि का सबसे गूढ़ और शक्तिशाली अध्याय है, ललिता शक्तिपीठ और चक्र तीर्थ का रहस्य। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर आत्मदाह किया तो भगवान शिव शोक में पागल हो उठे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाया और ब्रह्मांड में घूमने लगे। देवता भयभीत हो गए क्योंकि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। उन्हीं में से एक स्थान था नैमिषारण्य, जहाँ सती का हृदय आकर गिरा। कहा जाता है कि जब वह हृदय धरती पर गिरा तो भूमि से तेजस्वी प्रकाश निकला और वहाँ एक दिव्य देवी प्रकट हुई, माँ ललिता देवी। यही स्थान आज ललिता देवी शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ माँ ललिता को हृदयमयी शक्ति कहा जाता है क्योंकि सती का हृदय यहीं विराजमान है। यह मंदिर आज भी भारत के 108 शक्तिपीठों में से एक है। कथा कहती है कि जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी यहाँ आए तो उन्होंने माँ ललिता से वरदान मांगा, हे देवी, जब तक इस सृष्टि में धर्म रहेगा आपका यह पीठ कभी नष्ट ना हो। तब माँ ललिता ने कहा, जो भी भक्त इस भूमि पर आएगा उसके हृदय से अंधकार मिट जाएगा, क्योंकि यह वही स्थान है जहाँ हृदय की पवित्रता सदा बनी रहती है। इसलिए कहा जाता है, जो भी नैमिषारण्य में आकर सच्चे भाव से माँ ललिता का दर्शन करता है उसके मन के सारे विकार मिट जाते हैं और उसके जीवन में शांति का प्रवाह शुरू हो जाता है। ललिता शक्तिपीठ से कुछ ही दूरी पर है वह रहस्यमय स्थल जो इस पावन भूमि का केंद्र है, चक्र तीर्थ। यह वही स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी का दिव्य चक्र पृथ्वी पर गिरा था। आज भी यहाँ एक गोलाकार सरोवर है जिसे चक्र तीर्थ सरोवर कहा जाता है। यह कोई साधारण जलाशय नहीं है क्योंकि इसकी आकृति स्वयं एक विशाल चक्र जैसी है। सरोवर के बीच का भाग ऊंचा है और चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई है जिन पर जल कर श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। कहते हैं कि इस जल में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों में लिखा है, चक्र तीर्थे स्नानम
कृत्वा सर्वतीर्थ फल प्रदम, अर्थात जो व्यक्ति चक्र तीर्थ में स्नान करता है वह सभी तीर्थों का फल एक साथ प्राप्त करता है। यह वही स्थान है जहाँ ऋषि मुनियों ने युगों तक तप किया। यहाँ की हवा में वेद मंत्रों की गूंज है और जब जल की लहरें चलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं ब्रह्मा जी का चक्र अब भी घूम रहा हो। कहा जाता है कि इस सरोवर के निकट भूतेश्वर नाथ मंदिर है, जहाँ भगवान शिव स्वयं रुद्र अवतार के रूप में विराजते हैं। मान्यता है कि जब सती के शरीर के टुकड़े गिरे थे तब महादेव ने इसी स्थान पर आकर ध्यान लगाया था और तब से यहाँ स्थान शिव और शक्ति दोनों की उपस्थिति से अलौकिक है। चक्र तीर्थ के आसपास अनेक प्राचीन मंदिर हैं। व्यास गद्दी, जहाँ महर्षि व्यास ने वेदों और पुराणों का ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। हनुमानगढ़ी, जहाँ स्वयं हनुमान जी ने भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ की रक्षा की। पंचपड़ी मंदिर, भैरव मंदिर, ललिता देवी मंदिर और देवापुर मंदिर, ये सब इस भूमि की शक्ति के साक्षात प्रतीक हैं। एक और रहस्य इस भूमि से जुड़ा है, दधीची कुंड। यह वही स्थान है जहाँ महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां दान की थी। कहते हैं जब देवता उनके पास आए और प्रार्थना की, महर्षि राक्षस वृतासुर का वध केवल आपकी अस्थियों से बने वज्र से ही संभव है, तो दधीची ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपना शरीर तभी त्यागूंगा जब मुझे सभी पवित्र तीर्थों का दर्शन हो जाएगा। देवता चिंतित हो गए क्योंकि समय कम था। तब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, सभी तीर्थ इस भूमि पर एकत्र हो जाओ। क्षण भर में सारे तीर्थ यहाँ आ गए और तब दधीची ने इस भूमि पर अपनी देह त्याग दी। यही कारण है कि इस कुंड में स्नान करना भारत के हर तीर्थ में स्नान करने के बराबर माना गया है। आज भी भक्त जब इस कुंड के जल में स्नान करते हैं तो कहते हैं कि उन्हें अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है, मानो सारी नकारात्मकता जल में विलीन हो गई हो। दोस्तों, नैमिषारण्य का हर कोना रहस्यमय है। यहाँ की मिट्टी, जल और वृक्ष सब किसी अदृश्य ऊर्जा से भरे हुए हैं। ललिता देवी का मंदिर इस भूमि का हृदय है और चक्र तीर्थ उसकी आत्मा। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि उस दिव्यता का हिस्सा बन जाता है जो हजारों वर्षों से इस भूमि में प्रवाहित हो रही है। यही कारण है कि कहा गया है, नैमिषे हृदय देवी ललिता रूपेण संस्थिता, अर्थात देवी ललिता स्वयं नैमिषारण्य के हृदय में विराजमान है। दोस्तों, यह थी उस भूमि की कथा जहाँ शक्ति और सृष्टि दोनों का संगम हुआ, जहाँ देवताओं का चक्र रुका और जहाँ आज भी हर भक्त को अपने भीतर से एक दिव्य स्पंदन महसूस होता है। आपने सुना कि नैमिषारण्य वह भूमि है जहाँ देवी ललिता का हृदय गिरा, जहाँ चक्र तीर्थ का जल साक्षात ब्रह्मा जी की ऊर्जा से पवित्र हुआ और जहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं के लिए अपने शरीर का त्याग किया। लेकिन अब जानिए वह गुप्त अध्याय जिसने इस भूमि को ज्ञान की राजधानी बना दिया। वह क्षण जब महापुराणों का जन्म हुआ और वेदों का विभाजन किया गया। कथा कहती है कि सतयुग के अंत और त्रेता के प्रारंभ में जब मानव जीवन में धर्म की ज्योति मंद होने लगी, तब देवताओं ने महर्षि व्यास से निवेदन किया, भगवान, युगों का परिवर्तन आरंभ हो गया है। अब मनुष्य के मन में भ्रम बढ़ रहा है। यदि आपने सृष्टि का ज्ञान शब्दों में नहीं बांधा तो यह ज्ञान लुप्त हो जाएगा। तब व्यास जी ने कहा, मैं यह कार्य किसी साधारण स्थान पर नहीं कर सकता। मुझे ऐसी भूमि चाहिए जहाँ समस्त तीर्थों की शक्ति एकत्र हो, जहाँ युगों का संतुलन बना रहे।
तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, व्यास, वह भूमि है नैमिषारण्य। यह वही स्थान है जहाँ देवताओं का चक्र रुका था, जहाँ सृष्टि का प्रारंभ हुआ और जहाँ समय स्थिर है। यहीं जाकर तुम वेदों का 4 भागों में विभाजित करो। व्यास जी नैमिषारण्य पहुँचे। उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर एक शांत कुंज चुना और वहीं बैठकर ध्यान मग्न हो गए। कहा जाता है कि कई वर्षों तक उन्होंने मौन व्रत रखा और जब ब्रह्मांड की ध्वनि ओम उनके भीतर गूंजी, तब उन्होंने वेदों का विभाजन किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। वेदों के विभाजन के बाद भी व्यास जी को संतोष नहीं मिला। उन्होंने अनुभव किया कि कलयुग के मनुष्य वेदों के गूढ़ अर्थों को नहीं समझ पाएंगे। तब उन्होंने कहा, मुझे वह ग्रंथ रचना होगा जो कथा के रूप में ज्ञान दे। और यही इस पवित्र भूमि पर उन्होंने अपने शिष्य सुखदेव, सूत जी, पौलोमी और अन्य मुनियों के साथ बैठकर महाभारत और 18 पुराणों की रचना आरंभ की। यही कारण है कि कहा जाता है, नैमिषे पुराणानि प्रोक्ता सूतेन धीमता, अर्थात नैमिषारण्य में सूत मुनि ने महापुराणों का उपदेश दिया। इस भूमि पर शौनक ऋषि और उनके 88,000 शिष्य ने सूत जी से भागवत महापुराण सुना था। भागवत का प्रत्येक शब्द यही उच्चारित हुआ जहाँ धरती पर काल स्थिर था और आकाश शुद्ध था। सूत जी ने कहा था, हे मुनियों, यह वह भूमि है जहाँ भगवान की कथा सुनने से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कथा यह भी कहती है, जब मनु और शत्रुपा सृष्टि के आरंभ में ईश्वर के दर्शन हेतु तप करने लगे, तब उन्होंने भी इस भूमि को चुना। उन्होंने हजारों वर्ष तक यहाँ कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वरदान दिया, मनु, तुम्हारे वंश में मैं स्वयं जन्म लूँगा और तुम्हारे कुल में धर्म की स्थापना करूँगा। यह वही वरदान था जिससे आगे चलकर श्री राम का अवतार हुआ। नैमिषारण्य में अनेक आश्रम थे। व्यास आश्रम, शौनक आश्रम, भूतेश्वर नाथ मंदिर और ललिता देवी शक्तिपीठ। प्रत्येक आश्रम में किसी न किसी ऋषि की तपस्या की स्मृति है। यहाँ की हवाओं में आज भी वेद मंत्रों की गूंज महसूस होती है। कहते हैं कि एक बार स्वयं भगवान विष्णु देवताओं के साथ यहाँ आए और बोले, यह भूमि मेरी लीला स्थली होगी। जो भक्त यहाँ आएगा उसे सारे तीर्थों का फल प्राप्त होगा। यहाँ का एक कण भी ब्रह्मांड के पापों को नष्ट करने में सक्षम है। इसलिए आज भी हर वर्ष नैमिषारण्य महाकुंभ लगता है, जहाँ लाखों भक्त स्नान करते हैं, ललिता देवी का पूजन करते हैं और फिर चक्र तीर्थ की परिक्रमा करते हुए अपने जीवन के दुखों से मुक्ति की कामना करते हैं। इस भूमि का रहस्य केवल धर्म से नहीं बल्कि समय से जुड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ समय गोलाकार है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं और कोई अंत नहीं। इसलिए इसे काल चक्र का केंद्र कहा गया है। व्यास जी ने कहा था, नैमिषे चक्रनाभे च कालो न प्रवर्तते, अर्थात नैमिषारण्य वह केंद्र है जहाँ समय नहीं चलता। यही कारण है यहाँ जो भी आता है वह अपनी आत्मा के भीतर शांति का अनुभव करता है, मानो समय ठहर गया हो और केवल सत्य शेष रह गया हो। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा में मिलते हैं एक नए रहस्य, एक नई पौराणिक यात्रा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।